जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, इसमें कहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 31250। द रेशो ऑफ द वुमेन टू मैन इज 43:40। यानी एग्जामिनर ने कहा है गांव की जो पॉपुलेशन है वो है 31250 और उसमें जो वोमेन और मैन का रेशो है वो 43:40 दे रखा है। इफ देयर आर 24 लिटरेट अमंग वुमेन, जितनी भी वोमेन दी हुई है उसमें से 24% जो है वो लिटरेट है एंड 10% इलिटरेट अमंग मैन, और जितने मैन है उसमें से 10% जो है वो अनपढ़ है। द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन, और जो टाउन के अंदर जो टोटल पर्सन दे रखे हैं उसमें से जो लिटरेट दे रखे हैं वो पर्सन बताने हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए पहली बात तो एग्जामिनर ने यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे रेशो दिया हुआ है मैन और वुमेन का। जो वुमेन दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपकी 43, और जो मैन दिए हुए हैं वो आपके दे रखे हैं 40। अगर इन दोनों का सम करूँ तो मेरे पास टोटल 83 आएगा, और ये 83 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 311,250 के बराबर होना चाहिए। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरा नंबर आ जाए। तो क्या करेंगे हम, 311,250 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 83 से डिवाइड करेंगे। जब 83 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे मेरे पास जो आएगा वो आपका 3, पहले 3 पे जाएगा तो 3 3 9 और 8 3 24। तो यहाँ जो बचेगा वो आपका 2 और ये आपका 6, और यहाँ से 2 उतरेगा आपका, ये फिर जाएगा आपका 7 का, क्योंकि 7 8 56, तो 7 3 21, 56 और 2 58। तो यहाँ बचेगा आपका कितना, आपका ये 1 और ये बचेगा आपका 4। यहाँ से उतारेंगे कैरी 5 और ये जाएगा 5 पर, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 8 5 40 और 41। तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 3750। अगर आप इस टोटल जनसंख्या को इनके रेशियो के सम से डिवाइड करोगे तो आपका डिविजल जो आएगा वो 3750 है। इस 83 को अगर 3750 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर बनेगा, और इसी नंबर से अगर की टोटल वुमेन्स को मल्टीप्लाई करो तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन टाउन में आ जाएगी, और अगर इसी नंबर से आप टोटल नंबर ऑफ मैन यानी रेशियो वाले मैन को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ मैन आ जाएंगे इसके अंदर में। अब एग्जामिनर ने क्या कहा है, एग्जामिनर ने ये कहा है कि उसे चाहिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिटरेट यानी पढ़े लिखे। तो मेरे पास जो वुमेन दे रखी थी वो रेशियो में कितनी रखी थी आपकी 43, और 43 में से 24 जो है वो आपकी क्या है, लिटरेट यानी कि पढ़ी लिखी है, प्लस का 40 जो रेशियो में थे वो मैन थे, उसमें से जो इलिटरेट थे वो 10% थे। तो टोटल मुझे पता है 100% होता है किसी भी नंबर का, 100% में से अगर 10% में माइनस कर दूँ तो मेरे पास में कितना बचेगा, 90% ही बचेगा। तो मैं इसका डायरेक्ट 90% निकालूंगा, यानी 90 बाय में 100 करूंगा, तो ये मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन आएंगे रेशियो के सब में। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया था इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, 3750 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन ये आ जाएंगे लिटरेट इन अ टाउन। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 43 और ये 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 4 4 16 17 इंटू में, तो 3 दूनी 6 और ये कितना 4 दूनी 8, तो ये मेरे पास कितना आएगा 2 13 और ये 10। तो यानी कि टोटल जो आएगा इनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1032, और मैं इसका पॉइंट लगा दूंगा 100 का, तो ये क्या आएगा 10.32 प्लस में इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 36 आएगा, इनटू में ये क्या है 3750। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में 46.32 इंटू में 3750 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो ये मेरे पास 4632 इंटू में 375, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 6 5 30, 30 और 1 31, 5 चौक 20 और 20 और 3 23, तो 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 ते 21 और 1 22, तो 6 7 42, 42 तल 44, 4 हंस लगा 4, तो 7 चौक 28 और 4 32, फिर इसे काटा लगाएंगे हम लोग, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 4 तिया 12 13, इन दोनों का मैंने जोड़ा तो 0 आएगा, ये मेरे पास 0 आएगा, तो 6 और 3 9 10 0 आएगा आपका। यहाँ पर कितना आएगा आपका 10 और 7 17 कैरी 1, तो 8 4 12 12 13, 13 3 3 6 7 और 1 8। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले 2 पॉइंट थे और यहाँ पे एक 0 था, इसका मतलब 1 पॉइंट और चल जाएगा। मेरे पास जो आंसर बचेगा 173700, 173700, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं
देखिए, जब भी आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, आप ना ऑप्शन की तरफ ध्यान रखना। जैसे ही आप ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे तो आपको देखिए, जैसे मल्टीप्लाई किया मैंने 3 को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई यहाँ तक कर दिया मैंने 3 तक, फिर सेकंड वाले को मैंने 2 4 तक मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट वाले को 6 तक मल्टीप्लाई किया, या फिर 9 तक ले गया मल्टीप्लाई। जब मैं इसे जोड़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे 7 आ रहा लास्ट में और 2 जीरो बचेंगे। तो देखा इसमें 2 जीरो बट यहाँ 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं, इसमें 7 है, इसमें 2 जीरो है। तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और मैं अपना आंसर इस तरह से निकाल लूंगा। मतलब थोड़ा सा आपको ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना है। देखिए एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जामिनर ने कहा है कि जो एक टाउन के अंदर टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 311250 है टोटल पॉपुलेशन। उसमें से जो वुमेन्स हैं वो 43 है, मैन जो है वो 40 है। इन दोनों का अगर सम करो तो मेरे पास 83 आएगा। 83 सम जो है वो क्या है, टोटल इस टाउन की पॉपुलेशन के बराबर है। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को इससे जब डिवाइड किया तो मेरे पास जो डिविजन आया वो 3750 है। मतलब कि 3750 को अगर मैं 43 से मल्टीप्लाई करूँ, टोटल नंबर ऑफ वुमेन आ जाएगी विलेज के अंदर, और इसी नंबर को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल नंबर ऑफ मैन आ जाएंगे। बट एग्जामिनर ने कहा है कि उसे चाहिए लिटरेट, यानी कि पढ़े लिखे चाहिए। टोटल कितने हैं विलेज के अंदर, तो 24, यानी कि इस 43 रेशियो का मैंने 24 निकाला तो मेरे पास 10.32 जो है वो वोमेन आई, क्या आई मेरे पास में, पढ़ी लिखी। बट यहाँ पर जो मैन दे रखा था वो इलिटरेट दे रखा था, यानी अनपढ़ दे रखा था। तो 10% अगर मेरे अनपढ़ है तो 90% क्या होंगे, मेरे पढ़े लिखे होंगे। तो अगर मैं 100 में से 10% माइनस करूंगा तो 90% बचेगा, और 90% अगर मैं 40 का यानी मैन का निकालूंगा तो मेरे पास 36 आएगा। इन दोनों को जोड़कर अगर मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी 173,700, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।